हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के कॉमन एलिजिबिलिटी परीक्षा 2025 के रजिस्ट्रेशन हेतु जारी आधिकारिक वेबसाइट की तरह दिखने वाली एक फर्जी वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थियों से ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। इस फर्जी वेबसाइट को हाल ही में होस्टिंगर रा डोमेन पर रजिस्टर्ड किया गया था और इसके जरिए अभ्यर्थियों से रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर क्यूआर कोड के माध्यम से पैसे वसूले जा रहे थे। मामले की जानकारी मिलते ही HSSC विभाग ने तुरंत संज्ञान लिया और पंचकुला के सेक्टर 5 थाने में मामला दर्ज करवाया। पंचकुला पुलिस की साइबर टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सबसे पहले गूगल से इस फर्जी वेबसाइट को हटवाया, जिससे अन्य अभ्यर्थियों को ठगी से बचाया जा सके। पुलिस कमिश्नर शिवास कविराज स्वयं इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे और लगातार जांच टीमों से अपडेट ले रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर थाना द्वारा 3 टीमें गठित की गई, जिसकी कार्रवाई के तहत 4 लोगों को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, एक को हरियाणा के कुरुक्षेत्र से और एक को फतेहाबाद से हिरासत में लिया गया है। तो वहीं जिसमें पुलिस ने मुख्य आरोपी जिसने फर्जी वेबसाइट लिंक बनाया था उसको भी हिरासत में ले लिया गया है। साइबर एक्सपर्ट्स की जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि ठगों ने फर्जी वेबसाइट के माध्यम से कम 77 अभ्यर्थियों को करीब 22,530 रुपए की ठगी की है। और इस विषय पर आपको बताते चले कि डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने युवकों को आगाह करते हुए पकड़े गए लोगों से हमारी टीम लगातार पूछताछ कर रही है। साथ में इसमें शामिल अन्य लोगों की भागीदारी के बारे में भी पता किया जा रहा है। हम सभी जांच में शामिल लोगों से मोबाइल फोन व बैंक खातों की जांच कर रहे। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी को केवल government.in डोमेन वाली आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें और किसी भी अनधिकृत लिंक, क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी से कोई भुगतान न करें। साइबर ठगी के मामलों में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि यदि कोई संदिग्ध लिंक या भुगतान माध्यम दिखाई दे तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर सूचना दें। पुलिस इस मामले में पूरी गंभीरता से कार्रवाई कर रही है और दोषियों को जल्द से जल्द कानून के शिकंजे में लिया जाएगा। सभी को तो बीते कुछ दिन पहले HSSC को ये सूचना मिली कि उनकी वेबसाइट से मिलती, उनकी जो आधिकारिक वेबसाइट है उससे मिलती जुलती एक फर्जी वेबसाइट पर CTET के कैंडिडेट से रजिस्टर कराया जा रहा है और रजिस्ट्रेशन का पैसा दिया जा रहा है। तो उन्होंने तुरंत ही हमारे संज्ञान में लेकर आए और पुलिस के पास जब ये इन्फॉर्मेशन आई तब बाकी और नुकसान ना हो, हमारी सबसे पहले प्राथमिकता थी कि हम जो फर्जी वेबसाइट चल रही हैं उनको हम टेक डाउन करें, उनको हटवाएं नेक्स्ट से, ताकि और बच्चे इसका शिकार ना हों। और इसमें हमने मल्टीपल टीम्स बनाते हुए फिलहाल 5 लोगों की हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। और किन्हीं सर्कल्स में ये इन्फॉर्मेशन चल रही थी कि करीबन 14 लाख रुपए की ठगी की गई है इन फर्जी वेबसाइट्स के माध्यम से। मैं आप लोग को क्लैरिफाई करना चाहूँगी क्योंकि ये जो 14 लाख का फिगर है ये वेबसाइट्स पे कितने लोगों ने सर्च किया या फिर विजिटर काउंट ये दिखाया जा रहा है और इसकी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती कि कितने लोग असल में इस वेबसाइट को एक्सेस करें। सिर्फ 77 लोगों ने रजिस्टर किया था और कुल मिला के करीबन 22,000 रुपये उन्होंने एज रजिस्ट्रेशन फीस दी है। तो हमारी अभी जांच चल रही है और हमारे साथ HSSC के मेंबर भूपेंद्र सर भी हैं और यदि वो इस पर कुछ प्रकार करना चाहें सर। जो पहला स्टेप था, जैसे ही जानकारी आई और कमीशन की तरफ से बैक एंड पर जो टीमें सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारियां आ रही थी उन पे लगी हुई थी, तो ये जानकारी आते ही हमारे कमीशन ने एक्शन लिया और हमने पुलिस में कंप्लेंट की और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जो इस ठगी में सम्मिलित थे। कब से हो रहा था? 3 दिन पहले से स्टार्ट हुआ। आपको कैसे पता लगा? कोई शिकायत सेम डे किसी कैंडिडेट ने? हमारी अपनी बैक एंड पर टीम है जो सोशल मीडिया पर हमारे चेयरमैन आदरणीय हिम्मत सिंह जी सब अभ्यर्थियों को बार बार कैसे फॉर्म भरा जाए, कैसे किया जाए, सोशल मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थियों के टच में थे। वहाँ से हमें जानकारी आई और हमने ये एक्शन लिया। तो जो इन्होंने साइट तैयार की हूबहू आप जैसी मेल खाती थी, कैसे वो एक कैंडिडेट उस पर विश्वास कर रहा था? कोई आपकी तरफ से कोई कॉशन नहीं दी गई? नहीं, हमने तो बार बार अभ्यर्थियों को कहा है सोशल मीडिया के माध्यम से भी कि साइट पर जो हमारा लिंक है उसी के थ्रू आप लोग अप्लाई करें, लेकिन फिर भी 77 लोग वहाँ गए हैं तो कुछ बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने वहाँ जाकर किया। ऐसी जो 5 लोग गिरफ्तार किए हैं पुलिस ने, तो कैसी ऐसी एप्रीहेंशन है कि वो कोई कैंडिडेट भी हो सकते हैं, कोई ऐसा कोई गैंग है जो इस तरह की चीज़ें कर रहा है? अभी जी हमारी पूछताछ चल रही है तो उनको अभी हम जैसे 3 लोग हमने गोरखपुर से
हिरासत में लिए हैं। एक व्यक्ति फतेहाबाद का है और एक व्यक्ति कुरुक्षेत्र का है। तो पांचों से पूछताछ चल रही है साइमल्टेनियसली। तो एज अ गैंग ऑपरेट करते थे या क्या था वो अभी क्लियर हो जाएगा। मैम इसका नाम डिस्क्लोज कर रहे हैं पांचों का? अभी फिलहाल नहीं जी, हम थोड़ा सा जांच पूरी अपनी कर लें, उसके बाद हम आप सभी से साझा करेंगे। बट आप सभी के माध्यम से हम दोबारा से सभी कैंडिडेट्स को ये आह्वान करना चाहेंगे कि प्लीज़ किसी भी आप ऐसे एग्ज़ाम के लिए सरकारी वेबसाइट पर जाने के लिए इंश्योर कर लें URL में .gov.in, इसी URL पर जाएं और किसी वेबसाइट पे ना जाएं। और सोशल मीडिया पे जैसा कि इन्होंने कहा कि जो चेयरमैन सर हैं वो भी डालते रहते हैं कि करेक्ट URL क्या है, तो प्लीज़ थोड़ी सतर्कता बरतें और इन फर्जी वेबसाइट्स का शिकार ना हो। तो अभी चल रही है कि वेबसाइट आपकी लोग अप्लाई कर रहे हैं ओरिजिनल वाली? हाँ, वो तो अभी इसमें कोई लिमिट है, कोई डेट, कोई कुछ ऐसा? अभी तो 12 तारीख है, उसमें लास्ट डेट 12 तक अप्लाई कर सकते हैं। मैं मीडिया के मित्रों से एक निवेदन और करना चाहूँगा। कुछ समाचार पत्रों में जैसा मैम ने कहा कि 14 लाख का फिगर बार बार बताया जा रहा है कि इतने लोगों ने विजिट किया या इतने लोगों के साथ ठगी हुई, तो मीडिया के साथियों से भी मेरा निवेदन कि वो बिना पुष्टि के, बिना तथ्यों को भी प्रसारित ना करें, जिससे कि नीचे अभ्यर्थियों को अलग तरह का मैसेज ना जाए। महिलाएं भी शामिल हो चुकी हैं। एक मिनट आगे। कुछ बताया था अभी पूछताछ चल रही थी। अभी मैं आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी धीरे धीरे साझा कर पाएंगे। हो सकता है कि और भी गैंग मेम्बर्स हों तो कोई सतर्क ना हो। कहाँ के ऐसे हैं ये लोग जो पकड़े हैं? जैसा कि मैंने शेयर किया, 3 लोग गोरखपुर के हैं, एक व्यक्ति फतेहाबाद का और एक व्यक्ति कुरुक्षेत्र। मैम ये ऑपरेट भी वहीं से हो रहा था, गोरखपुर से ही ऑपरेट हो रहा था ये वेबसाइट? जी, जो सर्वर की डिटेल्स हैं, जो सर्वर पे रजिस्ट्रेशन की गई थी वो गोरखपुर से थी। मैम एज ग्रुप कितना है? एज ग्रुप 25 से 40 के लिए। कुछ की हिस्ट्री पर चली नहीं, पहले हिस्ट्री क्या मतलब क्राइम हिस्ट्री क्या है ये नहीं। फिलहाल कोई अभी criminal कोई record? उनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट सामने नहीं आया है, बट हम वेरीफाई कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से अभी ये मामला सामने आया और इस तरह की आशंका बनी रहती है, क्योंकि अब जिस तरह से ऑनलाइन हैकर्स की भी, ऑनलाइन फ्रॉड के कई केसेस आते हैं सामने, तो आप लोग का आयोग को भी इसके लिए अपनी टीम को गठित करना चाहिए। जब भी आप इस तरीके की परीक्षा या एनरोलमेंट मांगते हैं या आवेदन मांगते हैं तो उससे पहले ही वो सक्रिय हो जाए, ताकि ऐसे फ्रॉडस्टर्स को मौका ना मिले उस चीज़ को कैश करने के लिए। देखिए, जैसा मैंने बताया कि आज तीसरा दिन है, यदि कमीशन के एंड पर एक्टिवनेस नहीं होती तो सेम डे कंप्लेंट रजिस्टर्ड नहीं होती। हमारे कमीशन के सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, इन्होंने एप्लीकेशन सेम डे जैसे ही आया उसी वक्त हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया और ये कार्रवाई 3 दिन में पुलिस ने सक्रियता से भूमिका निभाते हुए उन लोगों को गिरफ्तार किया। सर ये पैसे कैसे ले रहे थे? मतलब कोई कैंडिडेट से कह रहे थे कि उसी में ही आप दर्ज कराइए अमाउंट, या कैसे कोई पर्ची दी जा रही थी या किसी महिला का अकाउंट नंबर इसमें जारी किया गया था? इसकी जानकारी मैं देना चाहूँगी आप सभी को। तो ये जो फर्जी वेबसाइट्स थी, इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा रहे थे वो CTET एग्ज़ाम के लिए, और वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ी जो चार्ज हो रही थी वो QR कोड के माध्यम से जारी हो रही थी। तो QR कोड पे लोग पेमेंट कर रहे थे और ऐसे वो पैसे साइड कर रहे थे।